केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार ने 8वां वेतन आयोग 2026 गठित कर दिया, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने का रास्ता भी साफ हो गया। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक इस नए आयोग की अगुवाई पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे और इसमें 7 अन्य सदस्य शामिल होंगे। असम सरकार ने ये कदम तब उठाया जब केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य में पिछला वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, जो 7वें असम पे एंड प्रोडक्टिविटी वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। अब करीब 10 साल के बाद वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सरकारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि सरकार सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनका लक्ष्य वित्तीय स्थिरता मजबूत करना, सेवा वितरण में सुधार लाना और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना है। इसके लिए मानव संसाधन प्रबंधन, नई तकनीकों को अपनाने, नतीजों पर आधारित प्रशासन और श्रम बल को संतुलित करने जैसे ढांचागत सुधारों पर भी जोर दिया जाएगा। हालांकि इस आयोग के दायरे में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, यूजीसी, AICTI या तकनीकी वेतनमान वाले शैक्षणिक संस्थानों के पद और शेट्टी आयोग और अन्य राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले न्यायिक अधिकारी शामिल नहीं होंगे। आयोग राज्य के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे की भी समीक्षा करेगा, खासकर उपभोक्ता मूल्य सूचांक में उतार चढ़ाव के आधार पर महंगाई राहत, पेंशन में बदलाव और वित्तीय संतुलन को लेकर नई सिफारिशें दी जाएंगी। दरअसल जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सबसे पहले लाभ मिलता है, लेकिन राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए तस्वीर अलग होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जब केंद्रीय 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, उसके बाद ही राज्य के कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। हर राज्य की आर्थिक स्थिति, राजस्व और बजट क्षमता अलग होती है, इसलिए राज्य धीरे धीरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बजाय अपना स्टेट पे कमीशन बनाते हैं, ताकि वेतन, पेंशन और भत्तों को राज्य की अर्थव्यवस्था के हिसाब से तय किया जा सके। हाल ही में असम सरकार ने भी अपना वेतन आयोग बनाया है। ये भी आपका जानना जरूरी है कि ये वेतन आयोग कितना अलग होता है। केरल में इस समय 11वां वेतन आयोग चल रहा है, कर्नाटक में 7वां, पंजाब में 6ठा और ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि अलग अलग आयोग होने के बावजूद केंद्र और राज्यों का पे स्ट्रक्चर लगभग समान रहता है। ज्यादातर मामलों में फिटमेंट फैक्टर केंद्र जैसा ही होता है, हालांकि राज्यों में थोड़ा कम और ज्यादा भी हो सकता है।